प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान होता है। वह बात अलग है कि वह ज्ञान कम या अधिक रूप में प्रकट होता है। किसी के अंदर से कम ज्ञान प्रकट होता है, किसी के अंदर से ज्यादा ज्ञान प्रकट होता है। जब मैं ज्ञान की बात करता हूं तो इस ज्ञान का मतलब आत्म ज्ञान से है, भीतर के उस ज्ञान से है जो केवल आपका ही अनुभव होता है। मैं सूचनाओं को, जानकारियों को या कोई बात किसी ने बताई उसको ज्ञान नहीं कह रहा हूं। यह तो केवल सूचनाएं मात्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत ज्ञान है, केवल उसको निकालने वाला होना चाहिए। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक स्थान पर लिखा है कि मानव का मन सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसके अंदर वह ज्ञान भी संचित है जिससे सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। बात तो सही है साथियों, कोई भी पुस्तक पुस्तक से नहीं लिखी जाती, अपितु सबसे पहले वह ज्ञान किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, मन में ही प्रकट होता है। स्वामी जी कहते हैं, न्यूटन जो था नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा और उसके अंदर अचानक से वैज्ञानिक क्रांति गूंज उठी, एक बिजली सी कौंधी और न्यूटन ने एक नई खोज कर दी। तो स्वामी जी ने लिखा है, क्या न्यूटन इस बात का इंतजार कर रहा था कि सेब गिरेगा, सेब गिरने के बाद मेरे भीतर ज्ञान प्रकट होगा? नहीं, स्वामी जी ने कहा कि उस सेब के गिरने मात्र से न्यूटन जो पहले से वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा था, वैज्ञानिक कड़ियों को जोड़ रहा था, उसको एक नई दिशा मिली और न्यूटन के अंदर जो पहले से ही ज्ञान मौजूद था वो बाहर आ गया। न्यूटन को बाहर से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अपितु बाहर से एक घटना घटी और अंदर का ज्ञान प्रकट हो गया। साथियों, कोई भी ज्ञान जो होता है हमारे अंदर दबा हुआ रहता है, लेकिन बाह्य परिस्थितियां घटित होने पर कभी कभी विशेष रूप से वह घटित हो जाता है। सभी के अंदर पहले से ही ज्ञान मौजूद है। देखो, कितने ही लोग सेब के बगीचे में रहते हैं और सेब टूट टूट कर गिरते हैं। किसी के मन में यह ख्याल नहीं आता कि सेब ऊपर से नीचे क्यों आया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन न्यूटन जैसी वैज्ञानिक प्रतिभाएं जो अपने भीतर डूबी रहती हैं, उनको उस प्रतिभा को निखारने में बाहर की एक छोटी सी घटना योगदान दे देती है और गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों का पता लोगों को लग जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य साथियों यही है, आप मान लीजिए कोई गायक हैं, आप कोई साहित्यकार हैं, आप कोई वैज्ञानिक हैं, आप कोई चिंतक हैं या किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जब आप बहुत लंबे समय तक उस क्षेत्र में क्रियाशील रहते हैं तो कोई ज्ञान, कोई तत्व ऐसा आपके भीतर से प्रकट हो जाता है जो बाहर किसी पुस्तक में नहीं मिलता, बाहर ढूंढने से नहीं मिलता। वो आपकी किए गई पुरानी चिंतन, आपके किए गए कर्मों के बीच में अचानक से प्रकट हो जाता है, जिसे सुनकर दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग, ऋषि लोग समय समय पर ऐसी बातें बोलकर चले जाते हैं जो लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। साथियों, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात बोल दी क्योंकि सूक्ष्म मस्तिष्क में, जो हमारा सूक्ष्म मस्तिष्क होता है, सूक्ष्म मन में अनंत जन्मों का अनंत ज्ञान सूक्ष्म रूप से संचित रहता है। वह तब तक सुप्त रहता है जब तक कि उसको जगाने वाला कोई विशेष कारण पैदा ना हो जाए। लेकिन उन संस्कारों के कारण, पिछले जन्म के उन सुप्त संस्कारों के कारण ही व्यक्ति एक विशेष दिशा में जाने लगता है और कोई परिस्थिति घटित होती है और वह ज्ञान उसके भीतर से प्रकट हो जाता है। तो साथियों, अपने भीतर आप भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं कहूँ, आप दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय हैं। अगर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने भीतर डूबेंगे, खुद को जानने की ओर चलेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष कला में पारंगत होना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हो पाएंगे और दुनिया को वो ज्ञान दे पाएंगे जिससे लोगों का कल्याण हो सकेगा, मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना,
शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।